मैं उस साइल सवाल करने वाले के सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। और इसी बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये बड़ी हिकमत वाली बात है, वो ये कि दुनिया में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता जिस वक़्त हुजूर पर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जा रहा हो। यानी इस रूए ज़मीन पर ऐसा लम्हा अभी तक आया नहीं है जब ज़मीन भी नहीं थी तो हुजूर का रब खुद हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ता था। अब ज़मीन है तो रब भी, उसके फरिश्ते भी और ज़मीन वाले मिल के हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और दुनिया में कोई एक लम्हा भी, अब तो लोगों ने लिखा है, ऐसा भी उलमा ने लिखा है, कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं जब इस रूए ज़मीन के ऊपर अजान की आवाज़ ना आ रही हो। अजान की आवाज़ हमेशा वक़्त बदलता है। आज इस जगह पर फजर का वक्त है, थोड़ी देर से बाद अगले शहर में फजर हो गई और थोड़ी देर से बाद अगले शहर में होगी। दुनिया के हर मुल्क के अंदर मुसलमान खड़े होकर हुजूर पे के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और इस तरीक़ेकार के अलावा भी कायनात में हर वक्त हुजूर पर चूँकि दुरूद व सलाम जारी है। और हुजूर ने फरमाया जब भी सलाम पढ़ा जाता है तो मैं जवाब देता हूँ, मुराद ये है कि वक़्त का लम्हा तो ऐसा है ही कोई नहीं कि जब मेरे ऊपर दुरूद व सलाम ना पढ़ा जा रहा हो। सो जब भी कोई उम्मती हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजता है, हुजूर उसका जवाब अता फरमाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोई शख्स आम मुसलमान को अगर करे, यानी बिला तशबीह हो बिला मिसाल है, ये आम मुसलमान को सलाम करे तो उसके लिए जवाब देना मो और वाजिब हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये अजीम शानों में से एक शान अता फरमाई। ये खुद हुजूर की हदीस पाक है, ये किताबों के अंदर सारी हैं, मैं अब रवायात नहीं पढ़ता, टाइम थोड़ा हो गया है। हुजूर ने सहाबा को फरमाया जब जुमे का दिन हो, कौन सा दिन? जुमे का दिन, फरमाया खुसूसियत से मुझ पर दुरूद व सलाम भेजा करो। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि जो शख्स जुमे वाले दिन मुझे सलाम करता है, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता है, उसको मैं खुद अपने मुबारक कानों से सुना करता हूँ, मुबारक कानों से सुना करता हूँ। सहाबा किराम ने फिर वजाहत पूछी, हुजूर की बारगाह में वजाहत पूछी। वजाहत क्यों पूछी? शायद हम जैसे नकम्मे जो थे उनकी वजाहत के लिए। सहाबा किराम को तो डाउट कोई नहीं होगा। सहाबा किराम अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह क्या जब आप ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमा जाएंगे, क्या उसके बाद भी हम आपके ऊपर इसी तरह दुरूद व सलाम भेजें और आप सुनेंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ यही तो बता रहा हूँ, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। फरमाया अल्लाह का नबी वफ़ात के बाद भी जिंदा होता है, फनबियुल्लाहि हय्युन, वो जिंदा है, युरज़क़, और अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ को भी पा रहा होता है। आपको पता है हमारी मसाजिद में ये बड़ा आम मामूल होता है कि जुमे के दिन जुमे के बाद उठ के दुरूद व सलाम पढ़ना, जुमे वाले दिन जुमे के बाद उठ के दुरूद व सलाम पढ़ना। और उसमें भी हिकमत यही है कि हर उम्मती का हाल एक बराबर नहीं होता। बाज़ लोग भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रहता, और जब जुमे का दिन हो तो सारे इकट्ठे मिलकर पढ़ें। पॉसिबल है कोई ऐसा भी हो जो सारा दिन शायद दुरूद पाक ना पढ़ सके और उस दुरूद की मजलिस में शामिल हो जाएगा। जब जुमे के दिन मुहब्बत से दुरूद पाक पढ़ेगा, ताजदार कायनात मदीना मुनव्वरा में सुन रहे हैं, हुजूर का अपना फरमान। सो जिस तरह बाकी हर उम्मत इस्लाम का जवाब देता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को भी ये इख्तियार अता फरमाया और हुजूर के लिए ये पसंद फरमा लिया कि ताजदार कायनात की बारगाह में जो ही कोई उम्मत इस्लाम आज भी पेश करता है, हुजूर उसको उसका जवाब भी इरशाद फरमाते हैं, सुनने वाले कान होने चाहिए। देखने वाली आँख नहीं है, सुनने वाले कान नहीं है। इकबाल कह गया था, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्यूज़ात की मौजें आज भी लहरों की तरह उठ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें से वाफिर हिस्सा जो है अपने फजल करम से अता फरमाए और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।